जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि रिसेंटली भारत और चाइना के जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिले थे। भारत की तरफ से मोदी साहब जो है वो चाइना गए थे और वहाँ पर एससीओ का समिट को अटेंड किया गया था और वहाँ पर बहुत सारे लीडर्स आए थे। और जब यहाँ पर मोदी जी ने चाइना के जो प्रीमियर है, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी, तो तब ऐसा लगा था कि दोनों देशों के जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं और दोनों देशों के बीच में यहाँ पर अमेरिका के जो ट्रेड पॉलिसी है, अमेरिका के जो टैरिफ है, उसकी वजह से और ज़्यादा देश के करीब आएंगे। और ऐसा हुआ भी। यहाँ पर कई सारी जो है ना चीज़ें देखने को मिली भी हमें कि हमें यहाँ पर जो है ना ट्रेड में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन मसला सारा यहाँ पर ये है कि चाइना चाइना ही है और चाइना यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट कभी भी जा सकता है। और रिसेंटली यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर जो चाइना है वो WTO में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया के अगेंस्ट चला गया है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो चाइना ने ये कहा है कि इंडिया अनफेयर एडवांटेज अपने मैन्युफैक्चरर को देता है, वहाँ पर सब्सिडी देता है और वहाँ पर जो है ना दूसरी जो ट्रेड पॉलिसीज़ है वो अपने इंडियन फेवर्स में करता है, इंडियन कंपनियों के फेवर में करता है, जिससे जो चाइना का जो नेशनल इंटरेस्ट है, चाइना का जो ट्रेड इंटरेस्ट है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो चाइना है वो इंडिया के अगेंस्ट WTO में चला गया। तो आप देख सकते हैं कि भारत और चाइना के संबंध कितने ज़्यादा मजबूत हुए, घंटा मजबूत हुए हैं। यहाँ पर चाइना इंडिया के अगेंस्ट चला गया है WTO में, जबकि यहाँ पर वो चाइना खुद भी सब्सिडीज़ देता है अपने खुद के मैन्युफैक्चरर्स को, ना जाने क्या क्या चीज़ें करता है, जिससे यहाँ पर उसको पूरी दुनिया में जो अनफेयर एडवांटेज है वो यहाँ पर मिलता है। तो बात करते हैं आज इसके बारे में कि क्या हुआ है यहाँ पर, क्यों यहाँ पर चाइना इंडिया के अगेंस्ट चला गया है WTO में। दोनों ही यहाँ पर WTO के सदस्य है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, जो दुनिया में जो भी ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज़ है वो यहाँ पर बनाती है और उसको यहाँ पर डिस्प्यूट को सेटल करती है। तो अब यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है ट्रेड को रिलेटेड और सिर्फ सब्सिडीज़ है, EV को, बैटरी को, उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है इंडिया की, उसके अगेंस्ट यहाँ पर WTO में चला गया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, क्या ये पूरा मामला, क्यों यहाँ पर चाइना ऐसा कर रहा है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारा अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर इंडिया सही कर रहा है या इंडिया यहाँ पर गलत कर रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो चाइना है वो पूरी दुनिया के जो रेयर अर्थ मेटल्स है उसको कंट्रोल करता है। भाई यहाँ पर उसके पास दुनिया के रेयर अर्थ मेटल्स भंडार का लगभग 50% है, यानी कि दुनिया में जितना भी रेयर अर्थ मेटल्स है, प्रूवन रेयर अर्थ मेटल्स, उसका आधा तो चाइना में ही है। और उसी से रिलेटेड यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी है। और ये रेयर अर्थ मेटल्स है ना बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आपका मोबाइल वीडियो देख रहे हो, आपका इस वीडियो में बनाने में यहाँ पर मेमोरी कार्ड, इसके अलावा यहाँ पर जो इंटरनल मेमोरी, रैम, चिप्स, ये सब जो लगती है उसमें यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही यहाँ पर टैबलेट में, इनफैक्ट यहाँ पर जो जो हमारी जो घरेलू सामान होते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, TV, फ्रिज, उन सब में भी यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा डिफेंस से रिलेटेड जो सामान होते हैं, चाहे फाइटर जेट हो, चाहे टैंक हो, चाहे आर्मर्ड व्हीकल्स हो, चाहे मिसाइल्स हो, रॉकेट्स हो, उन सब में यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लियरली देखा जाए तो रेयर अर्थ मेटल्स आज का ऑयल है, जिस ज़माने में यहाँ पर ऑयल की बात होती है, जिसके पास ऑयल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला है। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पर ये बात होती है, जिसके पास यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स है वो यहाँ पर पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा। और यहाँ पर इस मामले में चाइना डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मेटल्स का भंडार चाइना के पास है। और उसमें भी यहाँ पर जो है ना उसकी जो प्रोसेसिंग है वो सबसे ज़्यादा चाइना में होती है। भाई यहाँ पर पूरी दुनिया में जितनी प्रोसेसिंग होती है रेयर अर्थ मेटल्स की, उसकी 85 से लेकर 90% प्रोसेसिंग अकेले चाइना में होती है, क्योंकि चाइना में इस बात की एक्सपर्टीज़ है। चाइना में यहाँ पर लोग पहले से ही काम करते हुए आ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, और चाइना वालों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इसकी लगा रखी है। तो क्लियरली देखा जाए तो चाइना यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेयर है और पूरी दुनिया यहाँ पर चाइना के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन रिसेंटली हमने यहाँ पर देखा है कि चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स को एक एडवांटेज की तरह से यूज़ किया। अभी आपने देखा होगा ना, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए थे पूरी दुनिया के ऊपर, और ख़ास तौर से यहाँ पर इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिए। और क्यों लगा दिए, क्योंकि भारत यहाँ पर रशिया से सस्ता तेल खरीदता है, लेकिन सस्ता तेल तो चाइना भी खरीदता है, वो भी इंडिया से ज़्यादा खरीदता है, लेकिन चाइना के ऊपर लगाया नहीं, क्योंकि उसके पीछे वजह थी, उसके ऊपर प्रिविलेज था, क्योंकि उसके पास है रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल ऐसी चीज़ थी कि अगर उसने, चाइना ने इसका एक्सपोर्ट अगर रोक दिया तो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पर तबाह हो जाएगी। खास तौर से जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो अमेरिका का होगा। तो अमेरिका यहाँ पर चीन को नाराज़ नहीं करना चाहता था, तो उसने यहाँ पर क्या किया, उसने यहाँ पर
सब टैरिफ जो है चाइना के ऊपर कम लगाया है, जबकि यहाँ पर चाइना वो हर चीज़ कर रहा है जो इंडिया कर रहा है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही कर रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर चाइना के ऊपर कम टैरिफ लगा, क्योंकि उसके पास है रेयर अर्थ मैग्नेट, रेयर अर्थ मेटल्स का पावर। उसके बिना यहाँ पर जो अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज़ है इतनी बड़ी बड़ी, वो यहाँ पर डूब जाएगी। तो देखा जाए तो यहाँ पर उसने उसका फ़ायदा उठाया। और अब रिसेंटली हमने देखा है कि बहुत सारे जो रेयर अर्थ मेटल्स है उसके एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है चाइना ने, जिससे यहाँ पर अब कोई भी देश यहाँ पर आसानी से चाइना से रेयर अर्थ मेटल्स नहीं मंगा सकता है। और उस चीज़ का फ़ायदा उसने चाइना ने उठाया है भाई, दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हम यहाँ पर है, हम यहाँ पर कर सकते हैं रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में। तो क्या किया कि अमेरिका ने और इंडिया ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल यहाँ पर जो है ना बनाया है, और यहाँ पर ऐसा बना रहे हैं, मतलब कि अभी इसका फ़ैसला लिया है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है। तो जब भारत यहाँ पर ये पूरी तरह से बना लेगा तो इसमें यहाँ पर क्या होगा कि पूरी दुनिया में अगर डिस्ट्रप्शन भी आ जाए रेयर अर्थ मेटल्स की, तो 2 महीने तक का भंडार भारत के पास रहेगा। 2 महीने तक भारत की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी रेयर अर्थ मेटल्स की। तो इस चीज़ से यहाँ पर अब चाइना लगता है भड़क गया है, और अब उसने यहाँ पर चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट आरोप लगा दिए कि इंडिया यहाँ पर ईवी के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, और जो बैटरीज होती है उसको यहाँ पर जो है ना गलत तरीके से काम कर रहा है उसके ऊपर, और जो उनकी देश की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, उसको फ़ायदा पहुँचा रहा है, जबकि विदेशी कंपनी है उसको नुकसान पहुँचा रहा है। तो इस मामले में चाइना ने इंडिया को WTO में घसीट लिया है कि अब यहाँ पर मामला जो है ना हम इंटरनेशनल अदालत में करेंगे, ट्रेड से रिलेटेड जो मामला सुलझाएंगे वो हम WTO में सुलझाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट स्टेप चला है। अब देखिए, आपको तो पता है कि इंडिया का यहाँ पर तेल खरीदने का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा जो है ना डिफ़िकल्ट मामला है। भारत यहाँ पर जो है ना तेल देखिए कई देशों से खरीदता है, और भारत के लिए जो है ना एक बहुत बड़ी सरदर्दी है हमें तेल खरीदना, क्योंकि तेल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, और इसकी जो प्राइसेस है वो कुछ भी जियोपॉलिटिक्स में होता है, चाहे वो इजराइल हमास का वॉर है, यमन ने जो है ना लाल सागर पर हमला करके जहाज़ों को अटैक किया था ना, इसके अलावा रशिया यूक्रेन का वॉर हो या फिर कोई दूसरी हलचल हो, इसकी वजह से जो तेल के जो प्राइस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जहाँ कहीं भी कुछ मसला हो जाता है तो इसके प्राइस जो है ना बढ़ जाते हैं। तो भारत के लिए ये चीज़ सही नहीं, क्योंकि भारत यहाँ पर अब ज़रूरत होगा 85% इम्पोर्ट करता है कि भाई यहाँ पर हमें ज़रूरत है तो हम यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं, उससे यहाँ पर ज़रूरत पूरी होती है। यानी कि यहाँ पर भारत पूरी तरह से इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पर हम इम्पोर्ट ना करें तो दिक्कत हो जाएगी। तो भारत के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है, और उसमें यहाँ पर भारत का जो विदेशी मुद्रा है वो काफ़ी ज़्यादा जाता है। तो भारत यहाँ पर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो कम करें। जैसे कि आपको पता होगा कि हम पेट्रोल में इथेनॉल मिला है, 20% का इथेनॉल मिला है, जिसको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चली, हंगामा हुआ, लेकिन सरकार इससे पीछे नहीं हटी। अभी भी यहाँ पर आपको पेट्रोल मिलेगा, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ही मिलेगा, यानी कि उसमें 80% तो पेट्रोल रहेगा और 20% इथेनॉल रहेगा, जो भारत की कारों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही है, इससे जो माइलेज है वो भी कम यहाँ पर कम हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार यहाँ पर मिला रही है तो मिला रही है। और इसके अलावा यहाँ पर सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बढ़ावा दे रही है, और उसके लिए भारत सरकार यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी दे रही है। जो यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूँ, जो टाटा की नेक्सॉन है, लगभग 46% की जो सब्सिडी है वो इंडिया की सरकार देती है। और इसके अलावा यहाँ पर कई सारी दूसरी गाड़ियों पर भी FAME II सब्सिडी आती है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे दूसरी स्कीम्स है, जैसे कि PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पे आउट, जिसमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकार से मिलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, और ये एक सब्सिडी का ही फॉर्म होता है कि भारत यहाँ पर जो है ना मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी दे रहा है। अब देखिए, इस सब्सिडी से जो इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं, ग्लोबल कंपनियाँ हैं, वो अंडर कट होती है। ये भाई अगर यहाँ पर दूसरी देशों से अगर कारें आएगी तो भाई उनको थोड़ी ना मिलेगी सब्सिडी, उन्होंने यहाँ पर इंडिया में थोड़ी ना मैन्युफैक्चरिंग की है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दुनिया की दूसरी कंपनी है उनको यहाँ पर कारोबार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उनकी कारें महंगी होती है, सरकार यहाँ पर उनके ऊपर जो है ना कस्टम ड्यूटी लगाती है, तो उनकी कारें और ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि यहाँ पर इंडिया में बनने वाली कारें इंडिया में तो बन रही है, सस्ती बन रही है, लेबर कम है, तो उनके ऊपर जो कॉस्ट है वो कम आ रही है। ऊपर से सरकार यहाँ पर सब्सिडी भी दे रही है, तो इससे यहाँ पर इंडिया की जो कारें हैं वो और ज़्यादा सस्ती हो रही है। तो लोग जो इंडिया की कंपनी है उनको यहाँ पर एडवांटेज मिल रहा है, और इसी बात से यहाँ पर चाइना को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ मच गई है कि यार हम यहाँ पर जो है ना ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, सरकार हमें यहाँ पर एंट्री दे नहीं रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना की सरकार है वो अब WTO में चली गई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो सब्सिडी है वो सिर्फ इंडिया ही नहीं देती है, बल्कि यहाँ पर कई सारे दूसरे देश भी देते हैं। चाइना खुद यहाँ पर 10% की सब्सिडी देता है, और भारत के लेकर लेक्चर झाड़ रहा है कि भारत यहाँ पर सब्सिडी दे रहा है। भाई पहले खुद भी तो देखो, चाइना खुद यहाँ पर 10% की सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर देता है। इसके अलावा यहाँ पर कोरिया,
16%, इसके अलावा जो जर्मनी है 20% और अमेरिका 26% की सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने के लिए देता है। तो क्लियरली कई सारे देश यहाँ पर ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर चाइना ने इंडिया को स्पेसिफिक टारगेट किया, क्योंकि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है वो चाइना को आगे चलकर चुनौती दे सकती है। चाइना के पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा करता है, दुनिया की फैक्ट्री चाइना को कहा जाता है। और अब यहाँ पर जो है ना इंडिया लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इंडिया में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया में यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लग रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही है, ना जाने क्या क्या लग रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चाइना का जो ग्लोबल डोमिनेंस है उसको कहीं ना कहीं इंडिया चुनौती देता है। तो इंडिया यहाँ पर जो है ना अब चाइना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो चाइना कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यहाँ पर इंडिया को नुकसान पहुँचाने वाले स्टेप्स तो ज़रूर लेगा। और ये जो चाइना इंडिया को घसीट रहा है WTO में, कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया को नुकसान वाले पहुँचाने वाली ही बात है। और इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना की जो कंपनियां हैं ना बहुत ज़्यादा कारें बनाती है, और उनमें सबसे बड़ी है यहाँ पर BYD, बिल्ड योर ड्रीम करके कुछ ऐसा है। तो BYD कंपनी जो है ना वो चाइना की सबसे बड़ी है, इनफैक्ट वो दुनिया की सबसे बड़ी है, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो कारें बेचती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो BYD बेचती है। पहले यहाँ पर वो बैटरीज बनाती थी EV के लिए, मोबाइल फ़ोन्स के लिए तरह तरह की जो लिथियम आयन बैटरी है वो यहाँ पर बनाती थी, लेकिन उसने अब अपना जो एक्सपेंशन किया है वो किया है और वो कार मार्केट में भी आ गई है। तो क्लियरली देखा जाए तो जो BYD है उसको यहाँ पर दुनिया में कारें बेचनी है। और यहाँ पर इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है भाई, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। अगर यहाँ पर किसी कंपनी को, किसी देश को इंडिया का एक्सेस मिल गया तो उसके लिए तो भाई कारोबार करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, उसको तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो यहाँ पर जो BYD है वो यहाँ पर इंडिया में अपनी कारें बेचना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया की जो खुद की कंपनी है वो ऐसा करना, उनके होते हुए ऐसा करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई BYD की कारें थोड़ी महंगी होगी, भाई वो चाइना में बनेगी तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी, इंडिया में उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर जो चाइना है उससे बितक गया है इंडिया की पॉलिसी से, और वो चाहता है कि जो BYD कंपनी है या फिर जो दूसरी कंपनी शाओमी ने भी कार बनाई है, हुआवे भी यहाँ पर कारें बना रहा है, तो उनको भी यहाँ पर एक्सेस चाहिए इंडिया मार्केट में, लेकिन चाइना को एक्सेस इस तरह से नहीं मिल पा रहा है जैसे उसने उम्मीद की थी। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर जो चाइना है वो काफ़ी ज़्यादा बिदक गया है, और इसी वजह से वो इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पर चला गया है। अब वो इंडिया के अगेंस्ट तो चला गया है WTO में, अब यहाँ पर कंसल्टेशन होगा दूसरे देश, कई सारे जो है ना पैनल आएगा, दोनों देशों के बीच में मसले को सुलझाया जाएगा कि भाई बताओ क्या चीज़ करनी है, कैसे करना है। तो यहाँ पर जो है ना समझौते की बातचीत की जाएगी, ना की जाए तो यहाँ पर दूसरे स्टेप लेने होंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होगा। लेकिन आई होप आपको सारी बातें समझ में होगी किस तरह से यहाँ पर जो चाइना है वो इंडिया से इतना ज़्यादा चिढ़ गया है कि उसको WTO में घसीट लिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगी। वीडियो थोड़ा सी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।